नमस्कार विद्यार्थियों। हम पढ़ रहे हैं सेनापति कवि की राम भक्ति विषयक कवित्त, जो सेनापति की एकमात्र उपलब्ध कृति कवित्त रत्नाकर की चौथी तरंग में से हमारे पाठ्यक्रम में सम्मिलित है। तो आइए पढ़ते हैं छठा कवित्त। सोहे देह पाई किंधु चारि है उपाय किंधु, चतुरंग संपत्ति के अंग निर्धार हैं। किंधु ए पुरुष रूप चारि पुरुषार्थ हैं, किंधु वेद चारि धरे मूर्ति उदार हैं। सब गुण आगर उजागर स्वरूप धीर, सेनापति किंधु चारि सागर संसार हैं। दीपति विशाल किंधु चारि दिक्पाल, किंधु चारों महाराज दशरथ के कुमार हैं। सेनापति ने राजा दशरथ के चारों पुत्रों राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न, चारों पुत्रों की महिमा का वर्णन किया है। कई कई उपमान दिए हैं। शब्दार्थ देखिएगा। सोहे देह पाई, सोहे यानी सुशोभित हो रहे हैं, शोभायमान हो रहे हैं, सुंदर लग रहे हैं। देह, देह शरीर। चारों राजकुमार जब सदेह राजा दशरथ के आंगन में खेलते हैं तो कैसे लगते हैं, कवि ने विभिन्न कल्पनाएं की हैं। सोहे देह पाई, चारों ने बड़ी सुंदर देह पाई है। सोहे का अर्थ है सुंदर, शोभायमान। सोहे देह पाई, राजा दशरथ के चारों पुत्रों ने बड़ी सुंदर देह पाई है, बड़ा सुंदर शरीर है उनका। कींधो, कींधो शब्द का अर्थ है या, और जहाँ कींधो शब्द का काव्य में प्रयोग होता है वहाँ प्रायः संदेह अलंकार होता है। अलंकार का एक प्रकार है कि जहाँ उपमेय में उपमान का निश्चय नहीं हो पाए कि वास्तव में है क्या, तो वहाँ पर संदेह अलंकार होता है। सोहे देह पाई किंधु चारि हैं उपाय। राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न ऐसे लगते हैं मानो वे चारों उपाय हैं। ये उपाय क्या है? चारों है उपाय। ये राजनीति के चार भेद हैं। राजनीति के चार भेद हैं। ये चार भेद होते हैं साम, दाम, दंड और भेद। ये चार प्रकार की राजनीति होती है। शासन के चार प्रधान उपाय होते हैं। तो राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न के रूप में मानो राजा दशरथ हैं। उन्होंने चारों प्रकार के राजनीति के उपायों को प्राप्त कर लिया। जो राजा साम, दाम, दंड, भेद चारों प्रकार की नीतियों में निपुण होता है, दक्ष होता है, वह कुशल शासक होता है, सफल शासक होता है। तो राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न के रूप में कवि की कल्पना है कींधो, या तो वे राजनीति के चारों उपाय हैं, भेद हैं। कींधो चतुरंग संपत्ति के अंग निर्धार हैं। चतुरंग संपत्ति, या फिर वो संपत्ति की चारों प्रकार है। चतुरंग जो चार अंगों वाली संपत्ति होती है। अब संपत्ति शब्द को देखिए, सामान्य अर्थ लेते हैं अपने धन, संपत्ति में धन दौलत, लेकिन वास्तव में शब्द बना है सम धनपति। सम यानी सम्यक, सम्यक भली भांति, अच्छी तरह, पूर्ण, और पति यानी स्वामी। हम किसी चीज़ के अच्छी तरह स्वामित्व कब प्राप्त होता है? संपत्ति के विभिन्न प्रकार हैं, चार प्रकार हैं संपत्ति के। राजा के संदर्भ में अलग प्रकार है, जैसे राजा को चाहिए सेना, दूसरी चीज़ होगी सभा, तीसरी चीज़ है वैभव, और चौथी चीज़ है कीर्ति। राजा के पास में अच्छी सेना है, राजा की कुशल सभा है, सही वो मंत्रणा देने वाली, सही विचार विमर्श कर सही राय देने वाली, और अच्छा खूब धन दौलत है, वैभव है, और राजा का यश फैला हुआ है, वैभव के साथ साथ में कीर्ति फैली हुई है, तो वह राजा संपत्तिशाली राजा है। संपत्ति की सामान्य गृहस्थ के लिए, सामान्य व्यक्ति के लिए चार अलग अंग हैं।
वह है भूमि, पशु, धन और विद्या। व्यक्ति संपत्तिवान साधारण तो हम ये इसके पास पैसा हो गया, धन दौलत हो गई, वह संपत्तिवान है। लेकिन व्यापक अर्थ में संपत्ति का मतलब है जिसके पास भूमि जमीन भी हो, जिसके पास में पशुधन भी हो, जिसके पास में विद्या भी हो, इसके अलावा जिसको पैसा, सोना चांदी, हीरे मोती ये सब भी हो, तो उसके पास संपत्ति है ऐसा कहा जाएगा। यदि कोई राजा है तो उसके पास अच्छी सेना है, सुदृढ़ सेना है और अच्छी सभा है, इसमें सही राय देने वाले मंत्री मित्र आदि हैं उसके, और इसके अलावा उसके पास में खूब धन वैभव है और इसके अलावा उसकी कीर्ति है, सम्मान है, तो वह राजा संपत्तिशाली है। संपत्ति की चारों अंग उसके पास है। तो राजा दशरथ के आंगन में राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न खेलते हैं, तो कवि ने कल्पना की है कि मानो ये चारों संपत्ति के अंग है, चतुरंग संपत्ति के अंग निर्धार है। निर्धार का अर्थ निराधार नहीं है। निर्धार का अभिप्राय है ठहराव, स्थिर। संपत्ति आती जाती रहती है। कमला थिर न रहीम कहिए जानत सब कोई, पुरुष पुरातन की वधु क्यों न चंचला हो। रहीम ने कहा है कि लक्ष्मी कभी स्थिर नहीं होती, कभी एक के पास पैसा है, कभी किसी और के पास चला जाएगा। लेकिन दशरथ जी के पास राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न के रूप में मानो निर्धार संपत्ति है। संपत्ति के चारों अंग हैं, वे स्थिर हैं, स्थिर संपदा प्राप्त हो गई है, कभी नहीं नष्ट हो गई। कभी अगली कल्पना करता है, कींधो, कींधो यानी या कींधो ये पुरुष रूप चारि पुरुषार्थ है, या फिर व्यक्ति के जीवन के जो चार चरम और परम मूल्य हैं, चार सबसे बड़े मूल्य हैं, जीवन के सबसे बड़े लक्ष्य हैं, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। मानो राजा दशरथ के घर में राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न के रूप में ये चारों पुरुषार्थ, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष हैं, वे शरीर धारण करके साक्षात आ गए हों। कींधो ये पुरुष रूप चारि पुरुषार्थ हैं। कींधो वेद चारि धरे मूर्ति उदार, या फिर चारों वेद, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद, इन्होंने साक्षात देह धारण कर ली हो और राजा के पुत्र के रूप में जन्म गया हो। कींधो वेद चारि धरे मूर्ति उदार है, या फिर चारों वेदों ने मूर्त रूप धारण कर लिया हो। ये है कैसे? राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न कैसे हैं? सब गुण आगर, आगर यानी खान, ये सारे गुणों की खान है। उजागर, उजागर प्रकट, ये बात सबके सामने है, सब लोग जानते हैं कि राजा दशरथ के चारों पुत्र हैं, वे गुण निधान हैं, गुणों के आगार हैं, भंडार हैं। स्वरूप धीर, और वे स्वरूप हैं, सुंदर हैं, सुंदर स्वरूप वाले हैं। धीर, धैर्यवान हैं। सेनापति कींधो चारि सागर संसार है। सेनापति कवि कहते हैं कि या फिर वे ऐसे लगते हैं कि संसार की चारों सागर, रूप और गुण की बात की ना, तो रूप और गुण में मानो चारों चार सागर हैं। संसार में 7 जो भारतीय प्राचीन जो धार्मिक आध्यात्मिक चिंतन है, पौराणिक मान्यताएं हैं, उसके अनुसार 7 सागर हैं, किंतु प्रमुख उनमें 4 सागर हैं। और वे 4 सागर हैं, वे हैं क्षीर सागर, मधु सागर, लवण सागर और जल सागर। क्षीर दूध होता है, मधु शहद होता है, लवण नमक होता है और जल आप जानते ही हैं। तो क्षीर सागर, मधु सागर, लवण सागर और जल सागर के रूप में मानो ये सारे गुणों और सुंदरता के, सौंदर्य के महासागर हों। दीप्ति विशाल, दीप्ति यानी दीप्ति, प्रभा, सौंदर्य, चमक, आभा। राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न के मुख का तेज ऐसा है, उनकी प्रभा ऐसी है, दीप्ति ऐसी है। दीप्ति विशाल, अत्यंत विस्तृत है, उनके जो दीप्ति है, प्रभाव है, चेहरे की चमक है, वो अत्यंत प्रभावशाली है। कींधु चारि दिक्पाल, उनको देखकर लगता नहीं कि छोटे शिशु हैं, उनको देख कर लगता है कि ये चारों दिक्पाल हैं, वे अवतरित हो गए। दिक्पाल, दिक् बोलते हैं दिशा को, और जो 10 दिशाएं होती हैं उनके 10 दिक्पाल होते हैं। लेकिन जो प्रधान 4 दिशाएं होती हैं, पूर्व, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण, उनके 4 दिक्पाल है। पूर्व दिशा का दिक्पाल इंद्र है, पश्चिम का वरुण है, उत्तर का कुबेर है और दक्षिण का यम है। हनुमान चालीसा में चौपाई आती है, जम कुबेर दिक्पाल जहाँ ते, कवि को विद कह सके कहाँ थे। यम, कुबेर आदि जो दिक्पाल हैं, वे भी हनुमान जी की महिमा को नहीं जानते। तो सेनापति कल्पना करते हैं कि दशरथ के चारों पुत्रों के रूप में चारों दिक्पाल जैसे
साक्षात उपस्थित हुए हों। किंतु चारों महाराज दशरथ के कुमार हैं। ये जो राजा दशरथ के जो चारों कुमार हैं, ये सेनापति को इन इन रूपों में दृष्टिगोचर होते हैं, नजर आते हैं। यानी कवि है वह निश्चय नहीं कर पा रहा कि ये चारों वेद देह धरे हुए हैं, या चारों पुरुषार्थ हैं, या चतुरंगिणी संपत्ति है, या फिर जो राजनीति के साम दाम दंड भेद आदि चार उपाय हैं वे हैं, या चारों सागर हैं, या फिर चारों दिक्पाल हैं। लेकिन जो भी हैं, राजा दशरथ के चारों पुत्र हैं, वे अद्भुत हैं, अनूठे हैं। सेनापति ने लंबी लंबी छलांग लगाई है कल्पना की। हालांकि बहुत सहज भाव से ऐसा वर्णन हो सकता था। तुलसीदास ने अपने आराध्य जो राजा दशरथ की चारों पुत्र हैं, उनका एक साथ वर्णन कवितावली में किया है। आप देख कितना अंतर है दोनों में। सेनापति कैसी कैसी लंबी चौड़ी छलांग लगाते हैं, वेदों की बात करते हैं, चारों सागरों की बात करते हैं, दिक्पालों का। अब आप यम और कुबेर बता रहे हो, तो यम कैसे होंगे और कुबेर स्वरूप में कैसे होंगे? यमराज को सुंदर तो नहीं माना जा सकता, सुशील तो नहीं माना जा सकता, तो एक शिशु की तुलना आप उससे कर रहे हो। तो इसलिए तुलसी क्यों लोकप्रिय हो गए? तुलसी इन्हीं चारों का वर्णन करते हैं। कबहू ससीमांगत आर्य करे, कबहू प्रतिबिंब निहार डरे, कबहू बर आए लहे सचिके, पुनि लाग सो ही जही लागे अरे। और अवधेश सके बालक चार सदा, तुलसी मन मंदिर में वे कैसी कैसी क्रीड़ाएँ कर रहे हैं, अपना प्रतिबिंब देखते हैं। कभी अपनी परछाई को देखकर डर जाते हैं, और कभी चंद्रमा को खिलौने के रूप में मांगते हैं, कभी जिद्द पकड़ के बैठ जाते हैं, और जिसकी जिद्द कर लेते हैं उसे लेके रहते हैं। और अंत में तुलसी कहते हैं कि अवधेश के बालक चार सदा। अयोध्या के राजा दशरथ के जो चारों पुत्र हैं, वे तुलसी मन मंदिर में हुए, तुलसीदास के मन रूपी मंदिर में इसी प्रकार क्रीड़ा करते रहे, जिस तरह से वे राजा दशरथ के अयोध्या के आंगन में खेलते हैं। द्रवहु सो दशरथ अजर बिहारी। तो वह वर्णन अधिक मार्मिक लगता है कि बच्चे खेल रहे हैं, अपनी छाया देख के कभी डर जाते हैं, कभी चांद देने के लिए जिद करते हैं। तो ये शैशव का स्वाभाविक वर्णन है, इसलिए तुलसी की कविता लोकप्रिय होती है। और सेनापति जैसे जो, या केशवदास जैसे रीतिकाल के कवि हैं, वे अपनी लोकप्रियता को जनता में स्थापित नहीं कर पाते। धन्यवाद। शेष हम अगली कक्षा में पढ़ेंगे। आप पढ़िए तब तक।